बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 6 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 में स्टेटमेंट नंबर 77 यूज़ हुई है। ठीक है, अब सेम पैटर्न पे आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर लिखना है, स्टेटमेंट सारी आपने यहाँ पे लिखनी है, सोल्यूशन। और फिर इस क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है, वो सैम्पलिंग का क्वेश्चन है और इसमें पॉपुलेशन कैसे लेनी है, सिंगल डिजिट रैंडम नंबर्स, यानी कि हमने रैंडम नंबर टेबल यूज़ करना है। प्रैक्टिकल में बेसिकली यही फ़र्क होता है आम क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल में। बुक में हम रैंडम नंबर्स यूज़ करते हुए काम ज़्यादा नहीं करते, हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे पॉपुलेशन का डाटा प्रोवाइड था, लेकिन अभी रैंडम नंबर से हमें पॉपुलेशन का डाटा लेना होता है। ये डिफरेंस है प्रैक्टिकल और आम जो थ्योरी के पेपर्स होते हैं उनमें। जी, अब इसमें सिंगल डिजिट रैंडम नंबर्स वो कह रहे हैं 4 ले लें, तो मैंने 9381 ले लिया। आप यहाँ से कोई से भी ले सकते हैं। 9381 मैंने यहाँ से ले लिया क्योंकि 88 रिपीट हो रहा था, मैं रिपीट करना नहीं थी चाह रही, रिपीट कर भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो 9381 मैंने ले लिया। ये पॉपुलेशन ले ली। अब देखें पॉपुलेशन हमारे पास कैपिटल एन कितना हो गया 4, स्मॉल एन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 3। तो टोटल पॉसिबल सैम्पल्स क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना, तो एन पी नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एन पी स्मॉल एन दैट इज इक्वल्स टू 24 पॉसिबल सैम्पल्स हमारे पास आएंगे। अब सैम्पल्स बनाने का क्या तरीका है विदाउट रिप्लेसमेंट में, सैम्पल्स कैसे बनाते हैं। 9 पहले लिखा, 938, फिर 931, 938, 931, 983, 981, यानी कि 9 ही लिख रहे हैं, लेकिन पहले 3, फिर 8, फिर 1, इस तरह ये तीनों को बारी बारी हमने रिपीट किया है। आपको विदाउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल्स बनाने का तरीका तो पता ही है, फिर भी अगर नहीं पता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको एक और वीडियो शेयर करती हूँ, उसमें ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग हम करते हैं काम। जैसे 9 यहाँ लिख लिया, 3 इधर लिख लिया, और ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना होता है। अगर आपको नहीं प्रोसीजर पता कि सैम्पल्स कैसे बनाने हैं तो ये आप मुझे बताएं, मैं आपको इसकी एक और वीडियो शेयर करूँगी सैम्पल बनाने की। जी, अब सैम्पल बना लिया आपके सामने, उसके बाद एक्स बार बनाया। अब 24 सैम्पल बने हैं। एक्स बार कैसे बनाना है, 9 + 3 + 8, जो भी आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि एक्स बार का यही फार्मूला होता है समेशन x/n। तो ये आपके सामने एक्स बार का कॉलम निकल आया, ये मैंने निकाला है। नेक्स्ट अगला स्टेप आपको पता ही है क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार कैसे बनेगा, एक आपने एक्स बार का कॉलम बनाना है। एक्स बार के कॉलम में 4, 4.33, 6, 6.67, ये यहाँ से मैंने जो रिपीट हो रहे थे 1 टाइम लिख लिया है। जैसे 6.67 एक दफ़ा लिख लिया, 4.3 एक दफ़ा लिख लिया, 6 एक दफ़ा लिख लिया, 4 एक दफ़ा लिख लिया, बाकी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं थी, सब रेपिटेशन थी। तो ये एक बार लिख लिया। टैली फ्रिक्वेंसी बना लें, फ्रिक्वेंसी को जमा कर लें। एफ ऑफ एक्स बार कैसे आएगा, 6 डिवाइड बाई 24, 6 डिवाइड बाई 24, 6 डिवाइड बाई 24, 6 डिवाइड बाई 24। अब इस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स बार के कॉलम से, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, और ये डिवाइड में तो 24 ही रहेगा, ऊपर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 6 को 4.33 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। और नेक्स्ट एक्स बार स्क्वायर कैसे आएगा, इसका स्क्वायर नहीं ले लेना, इस कॉलम को एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो डिवाइड में वही 24, ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके ये। आप इसका भी टोटल कर लें, इसका भी टोटल कर लें। ये म्यू एक्स बार का फार्मूला है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, यानी कि यहाँ पे जो आपका टोटल निकला है वो आप लिख लें। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फार्मूला ये है, ये फार्मूलाज तो खैर आपको आते ही हैं। उसके बाद मैंने सारा सॉल्व किया है आपके सामने, ये यहाँ पे लिखना है माइनस दिस वन, इसका स्क्वायर करके ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आ जाएगा। और ये सिग्मा एक्स बार, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एरर का पूछा गया है। पॉपुलेशन रिजल्ट कैसे निकालने हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ये फार्मूला म्यू का, ये सिग्मा स्क्वायर, ये पॉपुलेशन हमारे पास जो मौजूद थी, जो हमने रैंडम नंबर टेबल से 4 डिजिट्स लिए थे उनके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। मीन एंड वेरिएंस, ये हमारे पास आ गया वेरिएंस। वेरिएंस के लिए पता है एक्स का एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वेरिएंस, और फिर अंडर रूट लेके सिग्मा निकाल लेंगे।
नाउ वेरिफिकेशन कैसे करनी है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये फार्मूला लगाया, दोनों इक्वल आ गए, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन होल अंडर रूट, विदाउट रिप्लेसमेंट में ये फैक्टर मल्टीप्लाई होता है साथ, ये आपने याद रखनी है फार्मूलाज। और 11th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने ये क्वेश्चन जितने भी करवा रहे हो अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ये आपका दोनों प्रूफ हो गए, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास है प्रैक्टिकल नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल नंबर 7 में स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं 78 स्टेटमेंट है। और अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमने रैंडम नंबर टेबल से 25 कह रहे हैं, या जितने 40 कह रहे हैं, 40 लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि आपने 40 सैम्पल्स लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे 24 ले लिया, आप भी 24 ले लें, लेकिन स्टेटमेंट में भी फिर आपने 24 लिखना है, 40 नहीं लिखना। अब ये सीरियल नंबर तो मैंने आपको समझ आ गई। ऑब्जर्वेशंस कैसे आएंगे, ऑब्जर्वेशन वो कह रहे हैं 4 डिजिट्स लेने हैं, 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स कैसे मैंने लिए हैं, यहाँ से देखें 9388 318 3188 9261 9586 39, देख रहे हैं आप, ये रैंडम नंबर टेबल उठाएं कोई सा भी, आपके पास जो रैंडम नंबर टेबल अवेलेबल है, और तरतीब से 4 डिजिट्स आप यहाँ पे सीरियल नंबर में लिखते जाएं। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। और 24 मैंने बनाई, आप भी 24 ही बना लें, और ऊपर स्टेटमेंट में भी 24 ही लिखें, 40 नहीं लिखना। अब प्रोपोर्शन क्या पूछा गया है, प्रोपोर्शन ये कहा गया कि जो डिजिट लेस देन 4 है, ग्रेटर देन 4 की प्रोपोर्शन, ये ग्रेटर देन 4 है, ये ग्रेटर देन 4 है, ये ग्रेटर, यानी कि 3 ऐसे डिजिट हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं। 3 डिवाइड बाई 4 टोटल 4 है। इसमें 4 से बड़े कितने हैं, 1 2 डिवाइड बाई 4, इसमें 1 2 डिवाइड बाई 4, इसमें ये भी सारे 4 से बड़े डिजिट्स हैं, तो 4 डिवाइड बाई 4। आई होप आपको प्रोपोर्शन की समझ आ गई है कि मैंने प्रोपोर्शन कैसे बनाया है। उसके बाद अगले स्टेप पे आ जाएं। जी नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। हमने पी की बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जी अब इसमें पी का कॉलम वही जो पीछे हमने 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 यही निकालने हैं ना अभी प्रोपोर्शन में। फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिख लें, 0/4 0 टाइम्स आया हुआ है, 1/4 7 टाइम्स आया हुआ है, 2/4 11 टाइम्स, आप काउंट करके देख लें पिछले पेज पे फ्रीक्वेंसी, उसको जमा कर लें। फिर एफ ऑफ पी कैसे आएगा, 0 डिवाइड बाई 24 7 डिवाइड बाई 24 11 डिवाइड बाई 24 4 डिवाइड बाई 24 2 डिवाइड बाई 24। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड वाले 4 को 24 से कर लें मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये कॉलम आ जाएगा। ये कॉलम कैसे आएगा, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। डिवाइड में है 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड में लिख लें, और ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, सम कर लें। डिवाइड में तो वही रहेगा, ऊपर सम कर लें। अब आप निकालें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी एंड वेरिएंस ऑफ पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी का फार्मूला समीशन पी एफ ऑफ पी, ये आंसर एज इट इज़ यहाँ पे। वेरिएंस ऑफ पी का फार्मूला ये है, ये वैल्यू यहाँ लिख लें माइनस इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख लें, और ये आपके पास वेरिएंस ऑफ पी, ई ऑफ पी एंड वेरिएंस ऑफ पी। ये जी फिर से कह रही हूँ कि सैम्पलिंग के आप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बड़े ध्यान से आपने इसको करने हैं सारे क्वेश्चंस। जी अभी आ जाएं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिकल नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट कौन सी है, 79। जी इसमें 2 पॉपुलेशन का जिक्र है, पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2। अब आपने नोट किया होगा कि किसी में भी पॉपुलेशन वो खुद से दे नहीं रहे, उन्होंने यही कहा कि रैंडम नंबर से आपने सेलेक्ट करना है। अब ये कहा है कि पहली पॉपुलेशन आप 4 डिजिट रैंडम नंबर ले लें, तो कोई से भी 1877 रैंडम नंबर टेबल उठाएं, और मैंने ये ले लिया। पॉपुलेशन 2 वो कह रहे हैं 2 डिजिट्स लेने हैं, तो 72 ले लिया। बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने हास एक रैंडम नंबर टेबल का हास एक कॉलम कहा गया है, पता नहीं छठे कॉलम का आई थिंक, जी ये वाला 1 2 3 4 5 6 छठे कॉलम के पहले 4 डिजिट 1877, तो ये देखें 1877 में ले लिया। और फिर 7th रो 1 2 3 4 5 6 7 रो में जो पहले 2 डिजिट है ना वो ले ली, तो मैंने ये 7 रिपीट हो रहा था, मैंने एक दफ़ा लिख लिया 7 2। खैर इस तरह करके हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें कैपिटल एन कितना है 4, स्मॉल एन 2 विद रिप्लेसमेंट,
कैपिटल एन इसमें 2 है, स्मॉल एन 3 गिवन है क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट। इसके टोटल पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला लगाया 16, इसके 8। अब इसके अकॉर्डिंग 16 सैंपल्स निकाल लिए, ये देखें 16 सैंपल्स निकाल लिए, और इसका x बार 1 निकाल लिया, यहाँ पे ये 8 निकाल लिए, और ये x बार 2 निकाल लिया। अब डिफरेंस निकालना है x1 बार के जितने भी ये सारे लिखे हुए हैं सबको रिपीट करके यहाँ पे तरतीब से ये देखें डिफरेंस x1 बार माइनस x बार 2 में मैंने यहाँ पे ये सारे लिख दिए, और ऊपर ये सारे ये सारे मैंने लिख दिए। अब ये आप देख रहे हैं मैंने इनको माइनस किया है, x1 बार माइनस x बार 2 यहाँ पे आंसर, x1 बार माइनस x बार 2 यहाँ पे आंसर। आई होप आपको इस पूरे टेबल की समझ आ गई होगी। आपने ये वैल्यूज़ देख के लिखनी है तो आप देख के लिख लें। आई होप आपको इस सारे की समझ आ गई है। ये आपने करना है कंप्लीट। मैंने इसमें एक एक वैल्यू सॉल्व की है जी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x बार 2 d बार जी। अब डी बार कहाँ से आया है, ये कॉलम कैसे आया है, ये जो पीछे डिफरेंस निकाला है इसमें सारी वैल्यूज़ रिपीट जो हो रही हैं वो नहीं, उसको वन टाइम लिखना है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सबकी, नुमाइंदगी सबकी होनी चाहिए, सब यहाँ पर मौजूद हों। ये सारे, ये आप देख रहे हैं डी बार का कॉलम, आप देख लें ये सारा कंप्लीट हो गया। फ्रीक्वेंसी काउंट करके फिर यहाँ पे मैंने ये सारा ये लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट एफ ऑफ डी बार आपको पता है 1 डिवाइड बाई 128, 3 डिवाइड बाई 128, यानी कि ये कॉलम बन गया। ये कॉलम भी आप देख लें, मैं सारे आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें, लेकिन प्लीज़ इसको समझ के लिखिएगा, सिर्फ कॉपी मत करें। नेक्स्ट इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये मैंने लिख दिया, और इसको से मल्टीप्लाई करके ये, या मैं दोनों को एट अ टाइम दिखा रही हूँ, आप नोट करते जाएं। इसको यहाँ से ये देखें यहाँ तक ठीक हो गया। ये आपका, अब ये इकट्ठा सारा नहीं दिखा सकती मैं, आपको ये दिखा रही हूँ, ये सारा आपका हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। आई होप आपको समझ आ गई है। उसके बाद म्यू डी बार कैसे निकलेगा, समीशन डी बार एफ ऑफ डी बार जी। ये जो हमारा पीछे कॉलम है उसको जमा किया, ये लिख लिया, सिग्मा स्क्वायर डी बार का ये फार्मूला लगाया, ये आंसर आ गया। नाउ वेरिफिकेशन, म्यू डी बार किसके बराबर होता है, म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब म्यू 1 का फार्मूला क्या है, पॉपुलेशन रिजल्ट, सिग्मा एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स ओवर एन, ये 1 का ये 2 का पॉपुलेशन का, दोनों सॉल्व किए, दोनों का देखें आंसर सेम हो गया, वेरीफाइड हो गया है, हेंस वेरीफाइड। अभी पॉपुलेशन रिजल्ट फाइंड करने हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर का ये आंसर आ गया, और नेक्स्ट पॉपुलेशन रिजल्ट है जी। आई होप आपको समझ आ रही है। सिग्मा 2 स्क्वायर का हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये पॉपुलेशन रिजल्ट है। नाउ वेरिफिकेशन, ये फार्मूला है, इसमें मैंने ये सारी वैल्यूज पुट की और ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बड़े ध्यान से आपने करना है जी। अभी आ जाए आप क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल नंबर 9 पे, जो कि स्टेटमेंट नंबर 80 है। अब स्टेटमेंट नंबर 80 में क्या कहा गया है, आपको कहा गया कि आपने ये 3 डिजिट्स लेने हैं, और ये 3 डिजिट्स देखें कैसे लिए गए हैं, ये मैं आपको देखती हूँ। देखें 938, 318, 926, 958, तरतीब से आप ये ना लिखते जाएं। सीरियल नंबर कितना है 115 तक, फिर यहाँ से 25 लेने हैं। आई थिंक इसमें 40 कहा गया था, या जितने भी कहा गया था मैंने 25 ले लिए हैं, या 25 ही कहा गया था, देख लें आप स्टेटमेंट में। खैर इस तरह आप सॉल्व कर लें। ये ऑब्जर्वेशन आपकी रैंडम नंबर टेबल से बन गई। प्रोपोर्शन उन्होंने कहा है कि आप ऑड नंबर का प्रोपोर्शन निकालें। अब इसमें ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, 2 डिवाइड बाई 3, टोटल 3 है। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, 2 डिवाइड बाई 3, ये ऑड नंबर है, और यहाँ से बस 1 ऑड नंबर है, 1/3। इस तरह आपका ये प्रोपोर्शन का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको प्रोपोर्शन की भी समझ आ गई है। नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी, इसमें पी का कॉलम 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ पी, ये कॉलम अब आपको समझ आ गई है कि कैसे बनाने, इनको सम करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी निकालना है ये वाला, और वेरिएंस ऑफ पी निकालना है। इस तरह करके आपने, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ये प्रैक्टिकल हो गया सॉल्व। नाउ लास्ट प्रैक्टिकल है
प्रैक्टिकल नंबर 10 है और ये स्टेटमेंट 81 है। आप देखें इसमें कैपिटल एम 5 कहा गया है, ठीक है, लेकिन हमने 4 लिए हैं क्योंकि 5 से बहुत बड़ा वो कैलकुलेशन आ जाती है। मैं आपको बताती हूँ, इसको 4 कर लें और स्टेटमेंट में भी फिर आपने 4 ही यूज़ करना है। स्टेटमेंट में 5 का वर्ड लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में भी 4 लिखे और पॉपुलेशन हमने खुद से कोई ली नहीं है, ये रैंडम नंबर टेबल से आप कहीं से भी कोई भी उठा लें। 9476 मैंने ले लिया, 5 को मैंने काट दिया। स्मॉल m 3 कहा गया है, विद रिप्लेसमेंट कहा गया है ऑफ इवन नंबर, प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर। टोटल पॉसिबल सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट था तो 64, उससे आई थिंक 125 बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। है 64 सैम्पल्स। अब विद रिप्लेसमेंट के सैम्पल्स 3 के लिए ये बने हुए हैं, ये देखें मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये इसके। नेक्स्ट फिर ये वाला कॉलम देख लें और नेक्स्ट ये तीसरा कॉलम देख लें। आपको आई होप बनाने आते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको दिखा रही हूँ। और ये चौथा कॉलम यहाँ पे आकर 64 कंप्लीट हो गए हैं। अब पी का कॉलम बनाना है। पी का कॉलम कैसे आएगा, इवन नंबर का कहा गया, तो इसमें इवन नंबर कितने हैं, 0 इवन नंबर है। 0/3 इसमें इवन नंबर 1/3 इसमें इवन नंबर 0/3 इसमें इवन नंबर ये 1 है। 1/3 इसमें 1/3 2/3। आई होप आपको समझ आ गई। प्रपोर्शन कब आपने ये खुद से कंप्लीट करना है, ये सारे मैंने हाल ही छोड़े हैं, या प्रपोर्शन बनाएंगे। उसके बाद आपसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी बनाना है। उसमें ये पी का कॉलम फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ पी, पी एफ ऑफ पी स्केयर एफ ऑफ पी, और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी का ये फार्मूला, वेरिएंस ऑफ पी का ये फार्मूला। आई होप आपको समझ आ गई है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर भी कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर से कह रही हूँ कि आपने प्रैक्टिकल्स अब ये 11 चैप्टर के कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से तैयार करें और ये रैंडम नंबर टेबल्स को समझना सीखें, यूज़ करना सीखें। इसके बगैर आप क्वेश्चन प्रैक्टिकल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।